हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर रेहाना बेगम हूँ। इससे पहले हमने आपको सेकंड चैप्टर कंप्यूटर का वर्गीकरण इसके बारे में बताया और इसका क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स गलत सही सब कुछ करा दिया है। आज हम आपको तीसरा चैप्टर कंप्यूटर प्रक्रिया एवं सूचना इसके बारे में बताएंगे। तो सूचना यानी कि प्रक्रिया क्या है, तो कंप्यूटर से जो हमें आउटपुट यानी रिज़ल्ट जो प्राप्त होता है वो किसके कब मिलता है, रिज़ल्ट प्रक्रिया के बाद ही प्राप्त होता है। यानी प्रोसेसिंग हो जाती है, उसके बाद ही हमें जो आउटपुट मॉनिटर पे दिखाई देता है वो प्राप्त होता है। तो प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया यानी प्रोसेसिंग क्या है होती है, गणना करना, तुलना, तर्क तथा निर्णय लेना, ये सभी प्रक्रिया के ही स्वरूप हैं। तो गणना में क्या क्या आएगा, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, प्रतिशत आदि कार्य गणना के माध्यम से ही पूरे किए जाते हैं। तुलना में कि कौन सी छोटी संख्या है, कौन बड़ी है या बराबर, अर्थात संख्याओं की तुलना भी प्रक्रिया के ही अंतर्गत आती है। तर्क में परिणाम को तर्क देकर ही प्राप्त किया जाता है। निर्णय लेने का कार्य प्रक्रिया के ही अंतर्गत ही संपूर्ण होता है। सूचना यानी इन्फॉर्मेशन, डाटा प्रक्रिया संपूर्ण होने के पश्चात हमें सूचना प्राप्त होती है। ये डाटा प्रक्रिया में जो भी हमें पूरी प्रोसेसिंग हो जाएगी उसके बाद ही हमें सूचना या रिज़ल्ट हमें मिलेगा। उसके बाद है ट्रांसमिशन मोड। डाटा ट्रांसमिशन मोड कितने प्रकार के होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला सिंप्लेक्स, दूसरा हाफ डुप्लेक्स और तीसरा फुल डुप्लेक्स। पहला है सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स क्या है, सिंप्लेक्स में केवल एक समय में एक ही तरफ से संपर्क किया जा सकता है। संपर्क के लिए बहुत कम कीमत चुकानी पड़ती है। इसकी कार्यकुशलता कम है। टीवी रेडियो इसका अच्छा उदाहरण है। दूसरा है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में दोनों तरफ से संपर्क किया जा सकता है, लेकिन एक समय में एक तरफ से ही संपर्क संभव है। इसमें 2 तारों की आवश्यकता होती है। कार्यकुशलता में वह ठीक तथा शुल्क भी ज़्यादा नहीं लगता। हार्ड डिस्क इसका अच्छा उदाहरण है। तीसरा है फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स क्या है, ये फुल डुप्लेक्स से भेजने वाला तथा प्राप्त करने वाला दोनों ही तरफ से संपर्क कर सकते हैं। इसमें 4 तारों की आवश्यकता होती है। यह कार्यकुशलता में दक्ष तथा सर्वाधिक महंगा साधन है। फ़ोन पर होने वाला वार्तालाप इसका एक अच्छा उदाहरण है। अब ट्रांसमिशन मोड है, अब हम आपको ट्रांसमिशन में ही आसिंक्रोनस और सिंक्रोनस के बारे में बता रहे हैं। आसिंक्रोनस क्या है, आसिंक्रोनस जो है ये सबसे बड़ी विशेषता इसमें है कि डाटा एक साथ नहीं जाता। जैसे उदाहरण के लिए हमने प्रियंका PRIYANKA भेजा, इनपुट दिया, कीबोर्ड से हमने दिया, तब भी डाटा एक साथ ना जाकर कई भागों में बढ़ जाएगा। जैसे PR, फिर उसके बाद IY, फिर A, फिर NK, या स्टार्ट व स्टॉप बिट लेता है या बिटवाइज कार्य भी करता है। अब सिंक्रोनस क्या है, इसमें डाटा एक साथ भेजा जा सकता है। असिंक्रोनस में डाटा एक साथ भेजा नहीं जा सकता, मगर सिंक्रोनस में डाटा एक साथ भेजा जा सकता है या ब्लॉक वाइज कार्य करता है। और असिंक्रोनस कैसा काम करता है, बिट वाइज करता है या ब्लॉक वाइज कार्य करता है। या डाटा भेजने का उत्तम तरीका है या हेडर व टेलर का इस्तेमाल करता है। इसके द्वारा यदि हम डाटा भेजें तो आउटपुट भी एक साथ ही प्राप्त होगा। इस प्रकार ट्रांसमिशन मोड डाटा भेजने में अहम भूमिका अदा करता है। अब हम आपको इसका रिक्त स्थानों की पूर्ति और मिलान भेज रहे हैं। इसे आप अपनी कॉपी में कर लीजिए और जैसे जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, काम दे रहे हैं, वो करते जाइए और याद करती रहिए।